मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है। 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में स्कूल का कंपाउंड ढेर, शिक्षा विभाग अधिकारियों की लापरवाही। हासन जिला चन्नरायपट्टन के चेन्नीहल्ली सरकारी स्कूल का अचानक से कंपाउंड गिर गया। किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। यहां करीब 25 बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल वाले कह रहे हैं कि इस बारे में बीईओ से शिकायत की गई थी, मगर बीईओ पुष्पलता कह रही हैं कि सरकार को प्रस्ताव भेजा है मगर अब तक अनुदान नहीं आया। मगर सरकार हमेशा कहती है कि सरकारी स्कूलों के लिए अनुदान दिया गया है। इसमें कौन सी बात सच है? जो भी हो, सरकार और अधिकारियों की लापरवाही से अगर बच्चों को नुकसान पहुंचेगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बेलगाम में करंट मैन। आपने स्पाइडरमैन, सुपरमैन, आयरन मैन जैसे अद्भुत शख्सियतों वाले हीरोज़ को फिल्मों में देखा होगा, मगर हम आज ऐसे करंट मैन के बारे में बताएंगे जो बेलगाम जिला हुक्केरी तालुका के गोडगेरी ग्राम निवासी है। सीधे सीधे मेन लाइन का करंट वायर छूने से भी इसको कुछ नहीं होता, जबकि दूसरे लोगों को एक झटके में काम खत्म हो जाता है। विजय नामक यह व्यक्ति कहता है कि करीब 15 सालों से ऐसे ही चल रहा है। इसके जिस्म को टेस्टर लगाकर देखने से करंट दिखाई देता है। इस करंट मैन से मिलकर हैरान हो रहे हैं लोग। पीएम मोदी के विरुद्ध कांग्रेस नायक मल्लिकार्जुन खड़गे का आक्रोश। हाउडी कार्यक्रम के लिए अमेरिका पहुंचे पीएम मोदी को आड़े हाथ लेते हुए कांग्रेस नायक मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेंगलुरु में मीडिया से कहा कि यहां जनता बाढ़ से पीड़ित होकर घर बार खोकर खाने और छत के लिए तरस रही है, तो मोदी टेक्सास में ट्रंप के चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। किसी भी प्रधानमंत्री को दूसरे देश के मामलों में दखल देना शोभा नहीं देता, क्योंकि वहां के विरोध पक्ष में भारत की छवि बिगड़ेगी। ये भारत की विदेश नीति का उल्लंघन भी है। मोदी वहां जाकर फिर एक बार ट्रंप सरकार कहते हैं यहां बाढ़ पीड़ित जनता परिहार के लिए आस लगाए बैठी है। मोदी बेंगलुरु पहुंचकर भी कभी बाढ़ पीड़ितों से मिलने की कोशिश नहीं की, कहा खड़गे ने। बस ना रोकने पर विद्यार्थियों का आक्रोश। बेलगाम जिला खानापुर के बैकवाड़ी क्रॉस पर यह घटना घटी है। पिछले एक हफ्ते से यहां कोई भी केएसआरटीसी बस नहीं रुक रही है, जिसके कारण विद्यार्थियों को स्कूल जाने में काफ़ी तकलीफ हो रही है। इसी के चलते विद्यार्थियों ने चलती हुई बस के सामने आकर बस को रोकने की कोशिश की, तो गैर जिम्मेदार ड्राइवर ने बस को विद्यार्थियों पर ही चढ़ा दी। अगर थोड़ा भी इधर उधर हो जाता तो विद्यार्थी घायल या मर भी जा सकते थे। इसी बात को लेकर विद्यार्थी आक्रोशित हुए हैं। केएसआरटीसी डीसी एमआर मंजू से उस गैर जिम्मेदार ड्राइवर की शिकायत की है। डीसी ने उस ड्राइवर को सस्पेंड करने की बात कही है और सभी केएसआरटीसी बसेस को वहां रुकने का आदेश देने की बात कही है डीसी ने। बर्खास्त विधायकों को उपचुनाव से दूर रखा जाए, वकील की चुनाव आयोग में शिकायत। उपचुनाव की घोषणा होते ही सियासी नायकों में खलबली मच गई है। खासकर निलंबित विधायकों की नींद उड़ गई है। अब परसों ही चुनाव आयोग के वकील ने निलंबित विधायकों के केस में खुद ही हाजिर होकर कहा कि निलंबित विधायक नाम पत्र भर सकते हैं। चुनाव आयोग की कोई तकरार नहीं है, मगर चुनाव को आगे बढ़ाया न जाए। अब बेंगलुरु के सीनियर वकील नटराज ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की है कि निलंबित विधायकों को चुनाव में नाम पत्र भरने न दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट में आज से ही सुनवाई शुरू हुई है। अगर स्पीकर का आदेश स्टे हो सकता है तो बर्खास्त चुनाव लड़ सकते हैं। क्या 30 सितंबर तक ये सब होगा? 30 सितंबर के बाद ऑर्डर स्टे होता भी है तो इससे निलंबित विधायकों को कोई फायदा नहीं होगा। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। रमेश जारकीहोली अधकच्चे नायक हैं एमबी पाटिल। आज बेलगाम में मीडिया से बात करते हुए पूर्व गृह मंत्री एमबी पाटिल ने रमेश जारकीहोली का बयान के हमारे घर में चाय पीकर एमबी पाटिल मंत्री हुए थे पर पलट जवाब देते हुए कहा कि रमेश अभी अधकच्चे नायक हैं। वो कब किसको क्या कहते हैं पता नहीं। वो कई बार हमारे घर आए हैं, मैं सिर्फ एक बार उनके घर गया हूँ। वो मेरे स्तर के नेता भी नहीं हैं, कहा एमबी पाटिल।
पाटिल ने। बेलगाम के 3 क्षेत्र गोकाक, अतनी और कागवाड़ में कांग्रेस की जीत का विश्वास जताते हुए कहा कि इस क्षेत्र के लोगों को पता चल गया है कि बीजेपी के नायक कैसे हैं। बाढ़ पीड़ितों को भरोसा था कि बीजेपी नायक मदद करेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। ये लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे, कहा एमबी पाटिल ने। सिलेंडर ब्लास्ट जलकर खाक हुआ घर। कल शाम रायचूर शहर में घर को आग लगने की घटना घटी है। 2 सिलेंडर फट जाने से आग लगी और पूरे घर पर काबिज हो गई। सिलेंडर लीक होने की बात जानकर पहले ही घर के सदस्य घर से बाहर आए थे, इसीलिए कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचा। बताया जा रहा है कि यह घर अन्नैया नामक व्यक्ति का है। दमकल कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया। फूल या जुर्माना, गुलबर्गा पुलिस की अनोखी कार्रवाई। मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव के चलते जुर्माने की बढ़ी हुई रकम से दिन ब दिन जनता की हालत पतली होती जा रही है। गुलबर्गा में ट्रैफिक पुलिस जुर्माना आयद करने में बड़ी मुस्तैदी से काम कर रही है। यहां 29 सितंबर से हेलमेट न पहनने वालों को पेट्रोल न देने की घोषणा की गई है। एक तरफ हेलमेट पहनने वालों को पुलिस गुलाब का फूल देकर स्वागत कर रही है, तो दूसरी ओर हेलमेट ना पहनने वालों को साइड में ले जाकर जुर्माना आयद कर रही है। हेलमेट सवारों को पेट्रोल पंप वाले भी फूल से स्वागत कर रहे हैं। अब देखना है कि ये छुपा छुपी का खेल कब तक चलेगा। सब कुछ सिद्धरामैया का एक्शन प्लान है, आरोग्य मंत्री श्रीरामुलु का आरोप। चामराजनगर में मीडिया से बात करते हुए आरोग्य मंत्री श्रीरामुलु ने कांग्रेस नायक सिद्धरामैया पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि साझा सरकार का पतन, डीके शिवकुमार को जेल भेजना और खुद विपक्ष नेता बनना, ये सिद्धरामैया का एक्शन प्लान है। सिद्धरामैया और कुमारस्वामी कभी एक नहीं हुए थे, सरकार और अधिकार के लिए एक हुए थे। अब सरकार गिरने के बाद एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। क्या सचिव स्थान से आप खुश हैं? इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कितना भी मिल जाए इंसान को खुशी नहीं मिलती। मैं कायक ही कैलाश मानकर अपना फर्ज निभा रहा हूं, कहा श्रीरामुलु ने। भारी जुर्माने से बचने के लिए ट्रैक्टर चालक ने पहन लिया हेलमेट। पिछले दिनों साइकिल सवार ने हेलमेट पहनकर सबको चौंका दिया था। अब एक ट्रैक्टर चालक ने हेलमेट पहनकर सबको चौंका दिया है। भारी जुर्माने से डरकर वाहन चालक या तो वाहन को घर में रखकर घूम रहे हैं या फिर हेलमेट पहनकर वाहन की सवारी कर रहे हैं। मगर हुबली शहर के गोपुर क्रॉस के पास एक ट्रैक्टर चालक हेलमेट पहनकर दिखाई दिया। इसको किसी ने मोबाइल में कैद कर लिया है, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। बाइक पर गांजा ले जा रहा व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त में। गांजा ले जा रहे महाराष्ट्र मूल के लक्ष्मण चौहान नामक व्यक्ति को एक्साइज पुलिस ने बीदर जिला कमलनगर तालुका टरूना क्रॉस के पास ये गिरफ्तारी की है। यह व्यक्ति 12 पैकेट में 24 किलो गांजा ले जा रहा था। पुख्ता जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक्साइज अधिकारी अनिल कुमार के नेतृत्व में इसको गिरफ्तार करके इससे करीब 2 लाख कीमत का गांजा जब्त किया गया है। मामला कमलनगर पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। बीजापुर में भारी बारिश। कल शाम से रात भर बीजापुर शहर सहित आसपास के देहातों में खूब जमकर बारिश बरसी है। कल रात में मसूती ग्राम जा रही केएसआरटीसी बस कुड़गी ग्राम के एनटीपीसी रेलवे ब्रिज के नीचे करीब 5 फीट पानी में फंस गई। काफी बारिश के कारण ब्रिज के नीचे बड़े पैमाने पर पानी जमा हुआ था। यात्रियों को दूसरे वाहन में भेजा गया। आधी रात तक कोशिश करके चालक और निर्वाहक ने बस को आखिर में पानी से बाहर निकाला। अस्पताल अधिकारियों की सचिव ने ली क्लास। बीदर जिले के बसव कल्याण सरकारी अस्पताल में आज अचानक पहुंचे सचिव प्रभु चौहान ने अधिकारियों की जमकर क्लास ली। दिन दहाड़े ड्यूटी पर शराब पीकर गुटखा खाने वाले सिब्बंदियों को आड़े हाथ लिया। साफ सफाई, रजिस्टरों की चेकअप वगैरह की। इस मौके पर गुटखा खाए हुए सिब्बंदी को पूछा कि मैं कौन हूं। जब सिब्बंदी ने जवाब नहीं दिया तो बोले, देखो ये मुझे नहीं जानता। गुटखा थूकने बाहर जा रहे सिब्बंदी को कहा कि इधर मेरे हाथों में थूको। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।